बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 10 जुलाई 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ कुछ ताज़ा ख़बरें हैं, ताज़ा अपडेट्स हैं और नई मालूमात हैं, वो आपके सामने रखेंगे। अफ़गान तालिबान की ताज़ा फतूहात और कार्रवाइयों के हवाले से आपको अपडेट करेंगे और काबुल हुकूमत तालिबान के ख़िलाफ़ कहाँ पर ऑपरेशन कर रही है और क्या तालिबान के ख़िलाफ़ काबुल हुकूमत को कामयाबी मिल रही है, ये भी आपको बताएंगे। इसी तरह से अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान और चाइना और ईरान के साथ मुल्हिका बॉर्डर्स पर कब्ज़ा कर लिया है। क्या वहाँ पर तालिबान ने काबुल फ़ौजों को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे दी है, ये भी आपको बताएंगे। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान की काबुल हुकूमत की मदद के लिए 37 नए जो जंगी जहाज़ हैं, जंगी हेलीकॉप्टर हैं, ब्लैक हॉक, उन्हें हवाले कर दिए है। तो क्या अमेरिका काबुल हुकूमत को तालिबान के ख़िलाफ़ मदद दे रहा है, ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ नशर कर लें, शेयर कर लें, अपनी राय कमेंट के ज़रिए से भी दिया करें और हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को अगर फॉलो नहीं किया उसे भी फॉलो कर लें, क्योंकि बहुत सी खबरें आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर देख सकते हैं जो शायद यूट्यूब पर ना देख पाएँ। तो सबसे पहले नाज़रीन हम बात कर लेते हैं अफ़गान तालिबान की ताज़ा फतूहात और कार्रवाइयों की। अफ़गान तालिबान दावा कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के 85% इलाकों पर उनका कब्ज़ा हो चुका है। जो पिछले 2 महीने हैं इनमें अफ़गान तालिबान ने दावा किया है कि 150 से ज़ायद अज़ला पर तालिबान ने कब्ज़ा किया है। और जो अफ़गान तालिबान की फतूहात हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जिन इलाकों पर तालिबान कब्ज़ा करें तो अगले दिन वो कब्ज़ा तालिबान से चला जाता है, बल्कि मुस्तक़िल तालिबान की गिरफ्त में है। तालिबान ये दावा कर रहे हैं। इस वक्त नाज़रीन काम आप ये जो नक्शा देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, इस नक्शे से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अफ़गानिस्तान का यकीनन अक्सर और बेशतर जो हिस्सा है वो तालिबान की गिरफ्त में है और काबुल हुकूमत के पास महज थोड़ा सा इलाका रह चुका है और बहुत से इलाकों में लड़ाई और झड़पें जारी हैं। जो अफ़गान तालिबान ने ताज़ा फतूहात हासिल की हैं, इसमें नाज़रीन काम सूबा कंधार सर फहरिस्त है। अफ़गान तालिबान ने सूबा हिरात के बाद कंधार पर धावा बोला है और कंधार के जो 15 अज़ला हैं इनमें से 10 से 11 अज़ला तालिबान की गिरफ्त में हैं, जबकि बाकी के अंदर लड़ाई जारी है। अफ़गान तालिबान दावा कर रहे हैं कि आने वाले 2-3 दिनों में मुकम्मल सूबे पर तालिबान का कब्ज़ा हो जाएगा। अफ़गान तालिबान ने जो सूबा कंधार के ज़िला शोराबक पर कब्ज़ा किया है, जो पाकिस्तान के साथ वाक़ है, पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर लगता है अफ़गानिस्तान का, उसमें ये डिस्ट्रिक्ट शोराबक या शोरावक ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। नाज़रीन अफ़गान तालिबान ने जिस कंधार के ज़िले पर कब्ज़ा किया है, जिसका नाम शोराबक है, इसकी वीडियो और तस्वीर भी जारी की हैं कि यहाँ पर काबुल फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर कर रहे हैं और ये वीडियो और तस्वीर आप हमारी स्क्रीन पर भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। और ये सूबा, ये जो डिस्ट्रिक्ट तालिबान ने कब्ज़ा किया है, बुनियादी तौर पर पूरा कंधार जो सूबा है ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं उनके लिए इंतहाई स्ट्रेटेजिक सूबा रहा है। यहाँ पर भारत ने कौंसल खाने खोले, ईरान ने कौंसल खाने खोले और यहाँ से कलभूषण यादव जैसे दहशत गर्दों का नेटवर्क चलाया जाता रहा। तो इस एतबार से सूबा कंधार पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक इलाका रहा है, क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान पर बहुत सी कार्रवाइयाँ बलूचिस्तान के अंदर होती रही हैं। लेकिन अब अफ़गान तालिबान ने कंधार सूबे पर कब्ज़ा करके एक तरह से भारत को तिगनी का नाच भी नचवा दिया है और भारत की जो सरमायाकारी थी यहाँ पर दहशतगर्दों को सपोर्ट करने के लिए, वो भी तबाह कर दी है और दहशतगर्दों का भी यहाँ से ख़ात्मा हो गया है। नाज़रीन अफ़गानिस्तान के सूबा कंधार के 15 अज़ला हैं, जिनमें से अफ़गान तालिबान के पास तकरीबन 10 से 11 अज़ला का मुकम्मल कब्ज़ा है। इनमें नाज़रीन काम स्पिन बोल्दक का जो डिस्ट्रिक्ट है, जिस पर ज़िला है, जिस पर तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है, मुकम्मल कब्ज़ा है। इसी तरह से तालिबान ने जो नया ज़िला फ़तह किया है, इसका नाम शोराबक है। और इसी तरह से तीसरा ज़िला कंधार का मेवंद है, जिस पर तालिबान का काफ़ी दिनों से कब्ज़ा है। और पंजवाई का ज़िला पिछले हफ्ते तालिबान ने फ़तह किया था, ये भी कंधार का मशहूर तरीन ज़िला है। और अरगंदाब का जो ज़िला है यह तालिबान के पहले ही गिरफ्त में है। और शाह वली कोट ये भी अफ़गान तालिबान के कब्ज़े में है काफ़ी अरसे से। गौरक जो डिस्ट्रिक्ट है कंधार का, ये भी तालिबान के कब्ज़े में है। और नीश एक डिस्ट्रिक्ट है, ये भी तालिबान के काफ़ी दिनों से कब्ज़े में है। और म्यानशीन ये तालिबान ने पिछले हफ्ते फ़तह किए है। इसी तरह से मारूफ एक ज़िला है, ये भी अफ़गान तालिबान के कब्ज़े में है। तो ये 10 मुकम्मल तौर पर तालिबान की गिरफ्त में हैं, जबकि अर्गिस्तान, ज़हरी और दामन और रिजिस्तान
और कंधार जो कैपिटल है वो डिस्ट्रिक्ट तालिबान के कब्ज़े में नहीं है, लेकिन इनके 70 से 80% इलाकों पर तालिबान का कब्ज़ा है। अफ़गान तालिबान ने कंधार का जो कैपिटल है यहाँ पर भी धावा बोल रखा है और कई काबुल फ़ौजियों के टैंक तबाह किए हैं और कई को गिरफ्तार भी किया है। छापेमार कार्रवाइयाँ भी कंधार सिटी के अंदर अफ़गान तालिबान की जारी हैं, जबकि इसके मुकाबले में काबुल हुकूमत दावा कर रही है कि तालिबान का कंधार के अंदर हमला पसपा कर दिया गया है और पिछले 2-3 दिनों से तालिबान पूरे कंधार पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें पसपा किया जा रहा है। ये काबुल हुकूमत का दावा है। जबकि नाज़िकाम का जो कंधार की आबादी है वो तकरीबन 6.5 से 7 लाख के करीब बताई जा रही है और यहाँ पर अफ़गान तालिबान की जानिब से जो ज़्यादातर लोग हैं वो अफ़गान तालिबान को सपोर्ट करते हैं। अफ़गान तालिबान की यहाँ पर अक्सरियत है और पश्तून तबका ज़्यादा है यहाँ पर, जबकि फ़ारसीबान और कुछ बलोची और कुछ दीगर लोग भी यहाँ पर आबाद हैं। तो पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक सूबा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ईरान ने और भारत ने सरमायाकारी की थी, कौंसल खाने खोले थे जो भारत बंद कर रहा है। और भारत 9 से 10 हज़ार जो उनके भारतीय शहरी थे जो जासूसी कर रहे थे या इंजीनियर भर्ती होकर कंपनियों के अंदर मुलाजमतें करते थे और जासूसी करते थे, या BLA को TTP को तरबियत देते थे, या जो सफारती अमले के रूप में जो दहशतगर्दी करते रहे, उनको भारत यहाँ से निकाल रहा है और एसेट को भी मुंतकिल कर रहा है। तो ये नाज़िकाम अफ़गान तालिबान की बड़ी कार्रवाई है सुबह कंधार के अंदर जो सामने आई है। अब नाज़िकाम आपको बताते हैं कि अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ अमरीका ने काबुल हुकूमत को 37 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर फराहम कर दिए हैं ताकि तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी जाए और काबुल हुकूमत को गिरने से, तबाह होने से बचाया जाए। लेकिन नाज़िकाम अफ़गान तालिबान ने इस पर तबसरा करते हुए कहा है कि ये जो अमरीका हेलीकॉप्टर और जंगी जहाज़ और असलहा काबुल हुकूमत को फराहम कर रहा है, ये जल्द तालिबान के पास होगा, माल गनीमत के तौर पर तालिबान इसे हासिल कर लेंगे। और नाज़िकाम अब तक जितना भी असलहा तालिबान ने पकड़ा है वो अमरीकी साख्ता है, ज़्यादातर अमरीकी साख्ता है। टैंक अमरीका के और हमवीज़ जो टैंक थे वो भी, रेंजर गाड़ियाँ और बंदूकें और असलहा, छोटे बड़े ग्रेनेड हमले, जो मिज़ाइल हैं, रॉकेट हैं वगैरह वगैरह, तो ये सारा असलहा तालिबान के कब्ज़े में है जो अमरीकी साख्ता है। तालिबान ने कहा कि अब हम जल्दी इन हेलीकॉप्टर्स पर और इन जंगी जहाज़ों पर भी कब्ज़ा कर लेंगे और ये हमारी प्लानिंग का हिस्सा है कि हम अमरीकी साख्ता असलहे को माल गनीमत के तौर पर हासिल करेंगे। इसके अलावा नाज़िकाम एक और जो बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि सूबा हिरात के अंदर जो अफ़गान तालिबान की फतूहात हैं, इनको रोकने के लिए जो मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं, जमातें हैं, उन्होंने हथियार उठा लिए हैं। जमीयत इस्लामी के मशहूर लीडर हैं इस्माइल ख़ान, उन्होंने कहा है कि हिरात से तालिबान को भगाया जाएगा, तालिबान का कब्ज़ा यहाँ से छुड़ाया जाएगा। जमीयत इस्लामी की जानिब से कहा गया है कि बल्ख के अंदर भी हमने तालिबान का मुकाबला किया है और हिरात के अंदर भी मुकाबला करेंगे, लेकिन वहाँ के माहिरीन ये बात मानते हैं कि जमीयत इस्लामी हो या गुलबदीन हिकमत यार की हिज़्ब इस्लामी हो या फिर कोई और जमात हो, ये तालिबान का मुकाबला नहीं कर सकती है, इसलिए ये महज इनके दावे हैं और ये भी सरेंडर हो जाएंगे। जबकि नाज़िकाम मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर अफ़गान तालिबान की इस्लामी हुकूमत का आगाज़ हो गया है। इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर ये एक तस्वीर देख सकते हैं। ये बुनियादी तौर पर अफ़गान तालिबान की जानिब से मुख्तलिफ़ इलाके जो फ़तह किए गए हैं उनमें से एक ऑफ़िस की तस्वीर है, जिसमें अफ़गान तालिबान की जानिब से जो एक रहनुमा हैं वो ऑफ़िस वर्क कर रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अफ़गान तालिबान मुख्तलिफ़ इलाकों में इस्लामी हुकूमत का आगाज़ कर चुके हैं। जबकि नाज़िकाम अफ़गान तालिबान की जानिब से आवाम से राय भी मांगी जा रही है कि ये जो हमारी हुकूमत आ रही है, क्या आप इससे मुतमईन हैं। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद भी ट्विटर अकाउंट पर मुख्तलिफ़ अंदाज से कंपेन कर रहे हैं। एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है तालिबान की जानिब से, लाइफ अंडर कंट्रोल ऑफ तालिबान, जिसे तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद भी यूज़ कर रहे हैं और ये ट्रेंड बना हुआ है। तो इसके ज़रिए से लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या वो तालिबान की इस्लामी इमारत से खुश हैं, तालिबान के आने से खुश हैं, पहले वाला निज़ाम बेहतर था या तालिबान का निज़ाम बेहतर था। इसका मतलब यह है कि अफ़गान तालिबान काफ़ी बदल चुके हैं। इसके अलावा नाज़िकाम एक और ख़बर सामने आ रही है कि सूबा बादगीस है, जिस पर तालिबान ने 3 रोज़ पहले कब्ज़ा किया था, फ़तह हासिल की थी, और यहाँ का जो क़ला नो जो मरकज़ी कैपिटल था जिस पर तालिबान ने कब्ज़ा किया था, और अभी भी क्लैश है, कुछ जगहों पर काबुल फ़ौज का कंट्रोल भी है, लेकिन ज़्यादा जो इलाके हैं वो तालिबान की गिरफ्त में हैं। तो यहाँ के एक मेंबर पार्लियामेंट थे काबुल हुकूमत के, उन्हें अमरुल्लाह साले जो अशरफ गनी का नायब है, नायब सदर है, उसने गिरफ़्तार करवा लिया है
और इससे MPA पर या जो पार्लियामेंट का रुकन था इस पर यह इल्ज़ाम है कि इसने तालिबान के लिए जासूसी की है और काबुल फ़ौजों को कहा है कि वो सरेंडर कर जाएं, लिहाजा इसको गिरफ़्तार किया गया है। यानी शिकस्त तालिबान के हाथों मिल रही है और शिकस्त का जो गुस्सा है और नज़ला है वो मेंबरान पार्लियामेंट पर गिर रहा है या इलाके के मौजूद सरबराहान पर, कबायली अमायदीन पर गिर रहा है। इससे पहले भी कई इलाकों में बड़े बड़े बुज़ुर्गों को, सरदारों को गिरफ़्तार किया गया है, जिसकी तालिबान ने मजम्मत भी की है और इसका बदला लेने का भी ऐलान किया है। तो इससे काबुल हुकूमत से लोग और मुतनफ़िर होंगे और काबुल हुकूमत यूं बआसानी तालिबान के हाथों गिर सकती है। माहिरीन ये बात बताते हैं। इस जगह में एक और ख़बर का जिक्र कर लेते हैं। ये ख़बर है काबुल हुकूमत की वहशियाना बमबारी से मुताल्लिक़ है। सूबा हिलमंद के अंदर एक मदरसे पर बमबारी की गई है जिसमें 5 बच्चे शहीद हुए हैं और कई ज़ख्मी हुए हैं। मदरसे की इमारत को, मस्जिद को भी नुकसान पहुँचा है। तालिबान ने इसकी शदीद मजम्मत की है। अफ़गान तालिबान दावा करते हैं कि काबुल की डिफेंस मिनिस्ट्री जितनी कार्रवाइयाँ करती है तालिबान के नाम पर वो हमारे ख़िलाफ़ नहीं होती बल्कि निहत्ते शहरियों के ख़िलाफ़ होती हैं। लिहाजा दुनिया ये बात देख ले कि पब्लिक पर कौन हमला कर रहा है, मदरसों पर, मसाजिद पर, क्लिनिक्स पर, स्कूलों पर, हस्पतालों पर कौन हमला कर रहा है और कौन जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रहा है और आवाम को नुकसान पहुँचा रहा है। ये मुतालबा अफ़गान तालिबान ने दुनिया से किया है और इंसानी हकूक़ के इदारों से किया है। वाराणसी काम अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ की ताज़ा तरीन अपडेट्स थी। इन अपडेट्स के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।